नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक खास जो टॉपिक है वो पे मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने आया हूँ। और टॉपिक है कि किडनी हमारी खराब हो रही है धीरे धीरे या हो चुकी है, या किडनी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करें। अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा किडनी के जो जो रोगी हैं वो बढ़ गए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से, बहुत सारे गलत व्यवहार खान पान की वजह से। लेकिन फिर भी किडनी जो है हमें अपने साइन और सिम्टम देती है। अगर हम उनको टाइम से पहचान लें तो उसको जो है समस्या को सही किया जा सकता है। दोस्तों, किडनी का जो रोल है सिंपल सा हमारा, वो जो वेस्टेज, जो टॉक्सिन्स, जो खराब पदार्थ हमारे बॉडी में बनते हैं, उन सबको हमारे ब्लड से साफ करके और फिर उनको यूरिन के रास्ते से शरीर से बाहर निकाल देना। जब किडनी सही से काम नहीं करती है, किडनी अपना रोल प्रॉपर नहीं कर पाती है किसी खराबी की वजह से, तो ये सारे टॉक्सिन हमारे शरीर में इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई क्या कारण है, किन कारण से जो है वो किडनी खराब हो सकती है। पहले तो उन कारणों को ही हमें, क्योंकि जो ठीक है वो कारणों को ना होने दिया जाए शरीर में। तो सबसे पहले तो किडनी खराब होने का कारण हो सकता है कोई चोट, फिजिकल इंजरी कोई हुई हो, किडनी में कोई चोट लगने की वजह से किडनी खराब हो सकती है, जो कि बहुत कम देखने में मिलता है। इसके अलावा दूसरा जो कारण है वो है बार बार पथरी बनना और बहुत ज़्यादा दिन तक जो है पथरी बने रहना, उसके सही से ट्रीटमेंट ना होना, सही से इलाज ना होना पथरी का। क्योंकि पथरी बनने से यूरिन का जो रास्ता है वो रुक जाता है। यूरिन का रास्ता रुकने से जो यूरिन है वो बैक फ्लो करता है हमारी किडनी की साइड में, और फिर वहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। किडनी में जो पानी जो है वो धीरे धीरे उसको फिर खराब कर देता है इन्फेक्शन के थ्रू। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। दूसरा कारण है कि जिन लोगों को डायबिटीज है और लॉन्ग लास्टिंग बहुत दिन से डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है जो कंट्रोल नहीं होती है, उसकी वजह से भी किडनी जो खराब होती है, इसको कहते हैं हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी। इसके बाद आता है जिन लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत ज्यादा कंटिन्यूस हाई ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, काफी दिन से है, उनको भी उनकी किडनी खराब हो सकती है किडनी पे लोड पड़ने की वजह से, और इसको फिर बोलते हैं हम हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। तो ये कुछ ये कारण हो गए। फिर जो है इसके अलावा जो है हम गंदा पानी पीते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिन है जो पानी में, जिसकी वजह से जो हमारी किडनी है उस पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो पूरी कंप्लीटली जो टॉक्सिन है उसको रिमूव नहीं कर पाती है जितना उसको करना चाहिए। इसके बाद अगर आपको बार बार आपके यूरिन में इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यूटीआई होता है, या इसके अलावा भी और बहुत सारे जो इन्फेक्शन है ब्लड से रिलेटेड, वो सारे इन्फेक्शन जो है आपको देखने को मिलते हैं, मतलब पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी भी वजह से बार बार इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से भी किडनी पे लोड पड़ने से किडनी खराब होने की समस्या रहती है। तो ये तो कारण हो गए जिनकी वजह से किडनी खराब होती है। अब बात करते हैं इसको पहचाने कैसे। तो सबसे बड़ी विडंबना यही है कि किडनी खराब होती रहती है, लेकिन वो लक्षण बहुत लेट देती है। स्टार्टिंग में लक्षण देती है, वो बहुत कॉमन लक्षण होते हैं, इतने कॉमन लक्षण होते हैं कि उनको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लोग उनको पहचान ही नहीं पाते हैं कि भाई हमारी किडनी जो है वो खराब हो गई। तो इसके कुछ जो लक्षण है अब मैं आपको उस बारे में जो है बताने वाला हूँ। सबसे पहला बहुत कॉमन जो लक्षण है वो है एंकल में जो है वो सूजन। तो एंकल में स्वेलिंग और पैरों में स्वेलिंग जो है वो देखने को मिलती है। और खासकर ऐसे लोग जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते के साथ ही यहाँ पे उनको आंखों के नीचे यहाँ स्वेलिंग देखने को मिलती है। चेहरे पे पफीनेस, मतलब थोड़ा सूजन सी जो चेहरे पे वो देखने को मिलेगी। ये सिम्टम है जो स्टार्टिंग में आना शुरू होता है। बहुत सारे लोग इसको जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसको इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी जो है नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फिर ऐसा होता है इसलिए, एक्चुअली अगर मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, कि किडनी जब सही से काम नहीं करेंगी तो जो सोडियम है वो शरीर में रिटेन करने लगता है, मतलब शरीर में रुकना शुरू हो जाता है। और सोडियम जब रुकता है तो वो अपने साथ अपने से कई गुना ज्यादा पानी रोकने की क्षमता रखता है। मतलब जितना सोडियम रुका उसने कई गुना ज्यादा पानी जो है शरीर में रोक दिया, और उस पानी के शरीर में जमा होने की वजह से ही ये स्वेलिंग जो है, ये सूजन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो एक और सिम्टम है जो जो लगना शुरू होगा, देखना शुरू होगा, वो है टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकान। मतलब नॉर्मल काम करने में भी उन लोगों को थकान महसूस देगी, जैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाना, और कई बार इतनी थकान देखेगी कि लगेगा
कि टॉयलेट तक करने जाने में भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, खासकर तब है जब किडनी हमारी खराब होने की तरफ चली आ रही है। ये सिंपल लक्षण है, वही जो जिन्हें नज़रअंदाज किया जाता है। इसके बाद भूख कम लगेगी। भूख कम लगने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि किडनी जब खराब होती है उसमें वेस्ट मटेरियल जमा होता है, तो वो लीवर पे भी असर डालती है, जिसकी वजह से भूख कम लगती है। और उसके साथ वेट लॉस भी होगा। इसके अलावा जब किडनी खराब होने की तरफ होती है तो लगातार मिचली आती है, उल्टी करने का मन होता है, उबकाई सी आती रहती है। इसकी वजह से भी कम भूख लगती है और लगातार जो है वजन कम होगा। इसके बाद जो है ऐसे लोगों का पेट भरा भरा रहता है, पेट जो है फूला हुआ रहता है, डिस्पेप्सिया इसको बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी लोगों को जो है बहुत खाने की इच्छा नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी और लगातार वेट कम होगा। इसके अलावा जो है यूरिन की फ्रिक्वेंसी पे ध्यान देने की जरूरत है। नॉर्मल आदमी 6 से 7, 8, 10 बार जो है यूरिन जाता है एक दिन में, 24 घंटे में। लेकिन जो किडनी के जो पेशेंट है जिनकी किडनी खराब होने की तरफ है या किडनी खराब हो रही है धीरे धीरे, उन लोगों की फ्रिक्वेंसी या तो बहुत कम हो जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सिम्टम है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा एक जो यूरिन का भी आप सिचुएशन थोड़ी देख सकते हैं कि यूरिन में कभी कभी खून आ सकता है। यूरिन करते हुए बहुत ज़्यादा झाग, कंटिन्यूस आपके उसमें जो फोम है, जो झाग है वो आ रहे हैं। धुंधला जो है वो यूरिन आ रहा है लगातार, 1-2 बार आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बार लगातार कंटिन्यूस आ रहा है तो भी आपको इस सिम्टम को ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा एडवांस स्टेज में जब किडनी बहुत खराब हो चुकी होती है, उसके बाद पूरे शरीर में जो है खुजली बिना रेसिस वाली, कहीं कोई निशान नहीं, कोई दाना नहीं है, ऐसी खुजली कंटिन्यूस शरीर में होती रहती है। हालांकि ऐसी स्किन में नमी के कारण भी होती है, लेकिन वो केवल सर्दियों में होती है, तो उसको तो अवॉइड कर सकते हैं और थोड़ा सा बहुत ट्रीटमेंट करने से वो ठीक हो जाती है। लेकिन जो किडनी की वजह की जो इचिंग है वो ऐसे ठीक नहीं होती है और वो पूरा पूरा जो है साल आपको परेशान करती है। तो ये सिम्टम है किडनी के, और इनको शुरू में पहचाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शुरू में नज़रअंदाज किए जाते हैं, और या कई बार सिम्टम बहुत हल्के होते हैं जिनको नहीं देखा जाता, और तब पता चलता है जब बहुत एडवांस स्टेज में समस्या जा चुकी होती है। तो ये सिम्टम जब भी आपको दिखे, इनको ध्यान दें और इसके लिए प्रॉपर जो है वो डायग्नोस कराने की जरूरत है। उसके लिए आपको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड जो है आपके एब्डोमेन का, जिसमें किडनी के टेस्ट जो हो जाते हैं, वो सोडियम की जांच जो है कंटिन्यूस करानी चाहिए, और यूरिक एसिड की जांच जो है कराती रहनी चाहिए। खासकर ऐसे लोगों को जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाई बीपी बहुत ज़्यादा रहता है, और जो थोड़ी डर्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं या मजबूरी है वहाँ पे रहना, और या जो शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं, ऐसे लोगों को अपने किडनी चेकअप कंटिन्यूस कराते रहना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, ये बताने के लिए कि भाई किडनी हमारी डैमेज तो नहीं हो रही है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी आइकन को, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरे ऐसे ही जो वीडियो हैं वो लगातार कंटिन्यूस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।